अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो में मैं आपको इतना सारा लेसन मुख्तलिफ तरीकों से यानी कि तकरीबन 8 तरीकों से छीलना बताऊंगी और प्लीज़ ये वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तरीका बेस्ट है लहसुन छीलने का, जिससे आपका लहसुन आसानी से छीला भी जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहती हैं इस एक वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर अब तक आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर का रेड बटन शो हो रहा है, यानी कि सब्सक्राइब का रेड बटन शो हो रहा है, सब्सक्राइब कर लें, यानी कि मेरे इस चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस को सब्सक्राइब कर रहे इस रेड बटन पे क्लिक करके। जैसे ही आप इस सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का बटन शो होगा। आपने इस बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लेना है और इससे क्लिक करने से आपको जो बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो आसानी और फ्रीली देख सकेंगे और उससे मालूमात हासिल कर सकेंगे फ्रीली। वीडियो काविश और मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये वीडियो कितनी अच्छी है। और अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक मेरी ये वीडियो भिजवाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर पर। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो पर। लहसुन को छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अचानक खाना बनाना हो या अचानक मेहमान आ जाएं। तो लहसुन को छीलना और कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल और टाइम लेवा काम लगता है। लेकिन अगर लहसुन को छीलने का बेहतरीन तरीका आपको पता हो तो ये अमल बहुत ही आसान है। खास तौर पे बकरा ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा डिशेस बनती हैं और हर डिश के लिए लहसुन छीला जाए तो डिश बनाना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा लहसुन को आसानी से छील के रख लिया जाए तो कोई भी डिश बनाना मुश्किल नहीं नज़र आता। तो तरीका जानने से पहले आपने जो पहला काम करना है कि लहसुन को यानी कि लहसुन के जवों को अलग-अलग कर देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लहसुन के ऊपरी जो सतह है यानी कि ऊपरा जो छिलका है वो अलग हो जाएगा और लहसुन के जवे हमारे हाथ में साफ सुथरे आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको अलग-अलग कर देती हूँ। जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपने भी कर लेना है। आप ये देख सकते हैं कुछ छिलके उतर चुके हैं और कुछ छिलके इसी ट्रे में यानी कि जवों के साथ हैं, तो उसे भी मैं साफ कर देती हूँ। ये है लहसुन के वो जवे जो मैंने साफ कर लिए और ये है वो कचरा या वो छिलके जो इसके ऊपर कवर किए गए थे। अब हमारे पास साफ सुथरे लहसुन के जवे हैं जिन्हें हमने मुख्तलिफ तरीकों से छीलना है। पहला तरीका जो है वो एक देसी तरीका है जो आम तौर पर यानी कि अमूमन आम घर की खवातीन कुकिंग के दौरान इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं, वो एक जवा लेती हैं और इसके किनारे को किसी टेबल पे किसी ट्रे पे जोर से प्रेस करती हैं। जैसे ही प्रेस करती हैं तो छिलका थोड़ा सा उखड़ जाता है या अलहदा हो जाता है और इसको इस तरीके से अलहदा कर दिया जाता है। और ये अमल बहुत सी खवातीन अपने घर में इस्तेमाल कर रही हैं कि जवे को थोड़ा सा किनारे से प्रेस करें और इसी तरह छिलका अलहदा करें। ये तरीका ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करता है बल्कि आपके हाथों में लहसुन की तेजाबियत चली जाती है जिससे आपके हाथ और नाखून खराब हो जाते हैं। दूसरा तरीका, लहसुन को छीलने का दूसरा तरीका भी एक देसी तरीका है। अमूमन या ख़ास तौर पे ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यानी छुरी की मदद से। छुरी की मदद से वो लहसुन को बीच से काटती हैं और इसके छिलकों को उतार लेती हैं, जिस तरह मैं उतार रही हूँ। ये तरीका कंपेयर टू दूसरे तरीके के जो पहले मैं बता चुकी हूँ उससे आसान है और बेहतरीन भी है, लेकिन इसमें भी आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है लेकिन आपके हाथ महफूज रहते हैं। तीसरा तरीका है,
ये लहसुन को छीलने का तीसरा तरीका है और ये तरीका अमूमन शेल्फ हजरात यानी कि जो कुकिंग आपको सिखाते हैं बड़े बड़े चैनल में वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल सा लहसुन का जवा लिया और छुरी की मदद से उसे इस तरह प्रेस कर दिया। जैसे आप इस तरह प्रेस करेंगे छिलका अलहदा हो जाएगा और लहसुन का जवा अलहदा। ये देखें मैंने आपको कितनी आसानी से लहसुन का जवा इस तरीके से साफ करना सिखाया है। चौथा तरीका, लहसुन जितना आपने छीलना है उसे आपने गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी कितना होना चाहिए, इतना कि आपकी उंगली जैसे इसमें डिप करें तो 3 सेकंड के अंदर उसको तपिश महसूस होए और आप फौरन उंगली बाहर निकाल लें। इतना गर्म होना चाहिए ये पानी। इसमें आपने लहसुन जितना आपने छीलना है, लहसुन की जवे यानी कि वो इसमें डिपो देने हैं 15 से 20 मिनट के लिए। पंद्रह से 20 मिनट बाद आपने इस लहसुन के जवों को हाथों से थोड़ा सा मलना है और देखेंगे कि लहसुन के जवे का छिलका खुद ब खुद आराम से आप खींचना शुरू करेंगे, वो खुद ब खुद पूरे का पूरा जवा का छिलका अलहदा हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये तरीका निहायत ही आसान है और खुद ब खुद लहसुन छीला जाएगा और जल्दी जल्दी छीला जाएगा। ये तरीका अमूमन बड़े बड़े होटलों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें खाना आप ऑर्डर लेके मंगाते हैं। ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा तरीका, जितना लहसुन आपने छीलना है इसे एक प्लेट में डाल दें और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दें। जितना लहसुन हो उतना ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। सिर्फ कुकिंग ऑयल हमने इसको मसाज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए डालना है। इतना मत डालिएगा कि कुकिंग ऑयल तैरना शुरू कर दे लहसुन के जवों में। अच्छा, जब आप ये अमल कर दें तो या तो आप अगर गर्मियों के मौसम में इसे बना रहे हैं, इस तरीके से लहसुन छील रहे हैं, तो इसे धूप में रख दें 1 दिन के लिए। अगर सर्दियों के मौसम में तो 3 दिन इसे धूप में पड़ा रहने दें। लेकिन अगर आपको इस तरीके से लहसुन भी छीलना है और जल्दी भी है तो आप 5 से 6 मिनट माइक्रो ओवन में इसको हीट दे दें। तो मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, तो मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए ओवन में रख के आती हूँ, यानी कि हीट दे के आती हूँ। 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि लहसुन के जो छिलके हैं ना वो कड़क कड़क के हो जाएंगे और इस तरह आप आसानी से थोड़ा सा छिलका भी खींचेंगे तो पूरा लहसुन का जवा छिला जाएगा और लहसुन खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो जाएगा। और ये तरीका भी बहुत आसान है लहसुन को छीलने का। इससे भी लहसुन आराम से छिला जाता है और ख़राब भी नहीं होता। छठा तरीका, छठे तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे ये प्लास्टिक का बोल। आप इसकी जगह शीशे का भी बॉल इस्तेमाल कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन वो बॉल इस्तेमाल कीजिएगा जिसपे कैप हो, यानी जिसका ढकना हो। जितना लहसुन आपने छीलना है उतना आप इसमें डाल दीजिएगा और लहसुन के जवों को जब आप इसमें डाल दें तो इसे अच्छी तरह बंद कर लें और इसके बाद इसे इस तरह हिलाएं जिस तरह मैं हिला रही हूँ, ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से, पहले लेफ्ट राइट फिर अप एंड डाउन, अच्छी तरह हिलाएं। अब देखते हैं कि लहसुन के जवे इस तरीके से छिले गए कि नहीं छिले गए। ये देखें, इस तरीके से लहसुन के जवे बहुत कम छिले जाते हैं, एक आध। और अगर जो छीले नहीं गए हैं उनको अगर छीलने की कोशिश भी करें, जैसे मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसा लहसुन का जवा मिले जिसे मैं आसानी से छील सकूं, तो आप उस लहसुन के जवे को छील सकेंगे। अदरवाइज लहसुन के जवे इस तरीके से अब तक छीले नहीं गए हैं तो दोबारा ये अमल दोहराते हैं। अभी भी उसी तरीके से आपने लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन इस बोतल को जोर जोर से हिलाना है। अब देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद ये लहसुन के जवे छीले गए हैं या नहीं। ये देखें, दोबारा अमल करने के बाद लहसुन के जवे काफ़ी हद तक छीले गए हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, यानी कि ये भी टाइम वेस्टिंग तरीका है, इसके बार बार मेहनत करने का तरीका है। तो अगर आप छीलना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरीके से लहसुन ज़्यादा नहीं छीला जाता। सातवां तरीका,
इस तरीके में हमें एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी इस तरह का कोई कपड़ा ले सकते हैं। इसमें मैं जितना लहसुन मुझे छीलना है या लहसुन की जवे मुझे छीलने हैं वो मैं इसमें डालूंगी और एक पोटली बना दूंगी और कुछ इस तरह इसको पीटेंगे और हाथों की मदद से भी इसको रगड़ेंगे अच्छी तरह। इस तरीके में देखते हैं लहसुन छिला गया कि नहीं। इस तरीके में भी काफ़ी हद तक लहसुन छिला गया है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक हम इस तरीके से भी लहसुन छील सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अगर छीलना चाहें तो छील सकते हैं। इसमें एज़ कम्पेयर टू पहले और दूसरे तरीके से बेहतर है कि आप लहसुन छील सकें। इससे आपके हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, मेहनत ज़्यादा होगी मगर। आठवां तरीका, इस तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे तवे को। जी हाँ, इस तरीके में हम तवे को गरम कर लेंगे, वो भी तेज़ आंच पे। और जैसे ये तवा यानी कि मेरा तवा गरम होगा, मैं इसमें लहसुन के चंद जवे डाल दूंगी और इससे लहसुन को भूनूंगी। इस तवे में मैं लहसुन को भूनूंगी। जिस तरह मैं भून रही हूँ इसी तरह आप भी भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि लहसुन की जो कवर है, जो लहसुन का जो छिलका है वो कड़क कड़क हो जाए और उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखें लहसुन का के जवे भून लिए गए हैं और उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इससे मैं अभी उतार लेती हूँ और अब इस लहसुन को अब छीलते हैं। तो ये तरीके से भी लहसुन आसानी से छीला जा रहा है और हाथ भी ख़राब ज़्यादा नहीं हो रहे। इन तमाम तरीकों की बात की जाए तो इन तमाम तरीकों में से ज़्यादा बेहतरीन तरीका और अच्छा तरीका जो है थोड़ा लहसुन छीलना है तो शेल्फ तरीका, यानी जिसमें आप छुरी की मदद से लहसुन के जवे को प्रेस करेंगी तो छिलका अलहदा हो जाएगा और लहसुन अलहदा। अगर आपने थोड़ा लहसुन छीलना है एक टाइम का, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लहसुन छीलना है और आप उस लहसुन को छील के फ्रीज करना चाहती हैं तो आपने लहसुन को गर्म पानी में जो है वो डालना है और उसको 15 से 20 मिनट गर्म पानी में भीगा रहने देना है। उसके बाद उसे छीलेंगे तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें लहसुन गीला होगा तो इसको आपने फ़ौरन फ्रीज कर लेना है। अगर आप लहसुन को बाहर रखेंगे इस कंडीशन में तो लहसुन में बू पैदा हो जाएगी और लहसुन ख़राब हो जाएगा। जो होटल वाले होते हैं वो लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पेस्ट बनाना भी आपको सिखाऊंगी और उसको महफूज करना भी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लहसुन भी छिला जाए और लहसुन ख़राब भी ना हो तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसमें ऑयल लगाएं, कुकिंग ऑयल, और इसे धूप दें 1 से 2 दिन तक और उसके बाद इसके छिलके उतार दें। उस तरीके में ना लहसुन ख़राब होगा, चाहे वो बाहर पड़ा रहे, ना बू पैदा होगी। वो तरीका भी बेस्ट है। ये 3 तरीके बेस्ट हैं जिसे आप लहसुन छील सकते हैं आसानी के साथ। ये तमाम तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं और अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर लिया है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा और कौन सा तरीके से आप लहसुन छीलना पसंद करेंगी। इससे यह होगा कि लोगों को भी वो तरीके का अंदाजा होगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप दूसरों का भी भला चाहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का भला चाहती हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल में मैं ना सिर्फ आपको कुकिंग के टिप्स, कुकिंग करना, ब्यूटी टिप्स और हर्बल टिप्स भी बताती हूँ, वो भी बहुत ही आसान कम बजट में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।